नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के रिटन एग्जाम की डेट एसएससी ने अनाउंस कर दी थी, जो कि आपका 10 और 11 दिसंबर को होने वाला है। इसी सीक्वेंस में अब आने वाले 60 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ताकि अ, जो मेथड्स हम आप लोगों को बताएंगे, उनको फॉलो करके आप अपने रिटन और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करके एग्जाम में अपनी सीट को फिक्स कर सकें। इसी के साथ आप लोगों को एक न्यूज़ और देनी थी। स्टूडेंट्स की हैवी डिमांड पर हमने अपना पहला बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2000 स्किल टेस्ट के लिए है। इस बैच के अंदर हम स्टूडेंट्स को स्किल को कैसे मैनेज करना है, वर्कलोड को कैसे देखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, एडवांस आउटलाइंस और मेंटोरशिप की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को ये अचीवर्स बैच ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाकर आप उसकी क्वेरी कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का एग्जाम जो है दिसंबर 10 या 11 तारीख को शेड्यूल्ड है, जो कि एसएससी ने डेट्स अनाउंस की है। तो आपका क्या स्टडी प्लान होगा? अब हमने तीन तीन महीने पहले एक अलग स्ट्रेटेजी पे काम किया था। अब आपका क्या स्टडी प्लान होने वाला है और रिटर्न और शॉर्ट रन को आप कैसे मैनेज कर कर चलेंगे, इसके बारे में देखेंगे। आज हम इसको मैनेज करना सीखेंगे। कई बच्चे क्या गलती करते हैं ना, कि उनका ज्यादा ध्यान रिटर्न की तरफ चला जाता है या फिर शॉर्ट रन की तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है, तो एग्जाम बिगड़ जाता है उनका। ओरिजिनल स्टेनोग्राफर वही होता है जो स्किल और रिटर्न दोनों को मैनेज करके चलता है। तो इस वीडियो में इन्हीं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं बता देता हूँ, 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर इंग्लिश से, रीजनिंग के 50 और 50 नंबर जीके के। स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है ना, हमारी स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे कि कैसे, अब क्योंकि 2 महीने का टाइम बचा है, बहुत कम टाइम है, इन 2 महीनों में कैसे आप टारगेटेड अप्रोच रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर इन सब्जेक्ट से ले पाएंगे। ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं टाइम टेबल भी बता रहा हूँ कि किस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपने जो है मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से अपनी शॉर्टहैंड को आप इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, आने वाले 60 दिनों के लिए ना आप ये टाइम टेबल फॉलो करिए। इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो ये बहुत बेनिफिट करने वाला है आपको। ये जो आपकी मार्क्स का परसेंटेज मैंने यहाँ पर बताया ना, ये 100, 50 और 50, इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल दिया हुआ है। इसको फॉलो करिए। मैं बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली हम सुबह 8 बजे से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, अपना स्टडी शेड्यूल को स्टार्ट करते हैं। तो 8 से 11 आपको क्या इंग्लिश पर ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश में भी अभी पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा कि किन किन चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग ही ये टाइम टेबल डिजाइन किया है हमने। तो 3 आवर्स आपको इंग्लिश को देने हैं, देन फिर आधे घंटे का रेस्ट रहेगा आपका। फिर 11:30 से 1 बजे तक आप रीजनिंग पर काम करेंगे अपनी। ठीक, उसके बाद हम जीके पर आ जाते हैं। जीके के आप लेक्चर अटेंड करेंगे अपने, और लेक्चर अटेंड करने के बाद जो आप अपने नोट्स बनाएंगे, आधे घंटे तक उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसी बीच आपका लंच भी हो जाएगा। देन फिर रेस्ट करने के बाद 30 मिनट का 4 से लेके 6:30 तक आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे बिगिनर हैं वो बिगिनिंग अपनी बिगिनर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो एडवांस लेवल पर है, जो स्किल की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, इस साल स्किल लिखने वाले हैं, वो अपनी स्केच बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि उनको जैसी जैसी उनको प्रैक्टिस बताई जाएगी। ठीक है, और एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे अचीवर्स बैच के अंदर ना आप लोगों को डेली बेसिस पर आपके टारगेट दिए जाएंगे, जिसको आप लोगों को पूरा करना है। और उन टारगेट को अचीव करने में जब प्रॉब्लम आएगी, तो मेंटोरशिप की फैसिलिटी इसीलिए दी गई है उसमें। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस किया आपने। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करने के बाद ये आपका एक और टी ब्रेक हो गया 30 मिनट का। देन फिर इंग्लिश की वोकैब पर हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, ये हम वोकैब पर काम करेंगे, और उसके बाद होगी आपकी 9 से 10 क्लास, जो कि हमारे अचीवर्स बैच के स्टूडेंट्स ले अटेंड कर पाएंगे। ये क्लास आपकी गूगल मीट पर होगी, लाइव क्लास होगी। इस क्लास में हम जो आप प्रैक्टिस कर कर आएंगे, उन प्रैक्टिस की हुई डिक्टेशंस की उनकी डिक्टेशंस देंगे वेरियस स्पीड पर, और फिर उनकी रीडिंग करवाएंगे। साथ ही साथ आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे, जो
डेली बेसिस पर स्टूडेंट्स को क्रिएट होते हैं, या फिर जो भी उनको डिफिकल्टी आती है डेली बेसिस पर, वो सारी भी इसी में सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइम टेबल को फॉलो करना आप। और वीकेंड मैंने ये आपके फ्री रखे हैं यहाँ पर। वीकेंड मैंने क्यों फ्री रखे हैं ना, वीकेंड पे आप क्या कर सकते हैं, वीकेंड पे आप अपने जो पूरे हफ्ते आपने तैयारी की है उस तैयारी को आप अपनी रिवाइज करिए, रिवीजन के लिए रखिए, या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपने मॉक अटेम्प्ट करिए आप वीकेंड पर, ठीक। क्योंकि डे तो आपका फुल पैक रहेगा ही, ये स्टडी शेड्यूल फॉलो करेंगे तो। ओके, यहाँ पर मैंने 3 घंटे इंग्लिश को दिए। 3 घंटे इंग्लिश को देने का क्या रीजन है? रीजन ये है कि इंग्लिश आती है 100 नंबर की। ठीक है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है, तो उस वहां से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा है 3 घंटे का टाइम। लेक्चर अटेंड करिए, अपने रिवीजन करिए, और अब बात करेंगे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो हमने स्लॉट्स दिए हैं, अलॉट किए हैं, या जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम दिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग अब हम तैयारी क्या करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 3 घंटे देने हैं इंग्लिश के ना, ये देखिए ये 3 घंटे इंग्लिश के देने हैं। अब इन 3 घंटों में आपको करना क्या है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा पास आ गया है। इन 3 घंटों में आपको क्या करना है, जीके में आपको क्या करना है, या फिर रीजनिंग में आपको क्या करना है, अब आगे इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपका 100 नंबर का पेपर होगा इंग्लिश का, ठीक है। इन 100 नंबर में से आपके 45 नंबर रहने वाले हैं ग्रामर पोर्शन के। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला जो भी बच्चा अभी तैयारी कर रहे हैं, या उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, या स्टूडेंट्स कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको अभी पता चला होगा एग्जाम के बारे में, और जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की होगी, ये टेक्निक उनके लिए भी काम करेगी। आपको क्या करना है ना, सबसे पहले टारगेट करना है आपको ग्रामर पोर्शन को, क्योंकि ये 45 नंबर का रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से आ सकते हैं, जिसमें कि आपके एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको कवर करेंगे। क्या होता है ना, बेसिकली इंग्लिश में बच्चों को पता नहीं चलता है कि कौन कितना टाइम कौन से पार्ट को देना है। लाइक फॉर एग्जांपल वोकैब के लिए, वोकैब की बात कर लो, 15 नंबर की आपकी टोटल वोकैब आती है। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम निकाल देते हैं, और फिर ये सारी चीजें रह जाती हैं उनकी। ठीक है, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम, ये 5-5 नंबर के आने हैं। इसी के मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग ही आप लोग इसको जो है अपने टाइम को डिवाइड करेंगे। वो जो 3 घंटे मैंने यहाँ पर टाइम टेबल के बताया ना, इन 3 घंटों को इसी अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस में आप लोग डिवाइड कर लेंगे। देन फिर आ जाते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपके 4 क्लॉज टेस्ट रहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और पीक्यूआरएस रहते हैं। ठीक है, अ, ये हो गए हमारे। और ये पीक्यूआरएस तो हो जाते हैं, इजी होते हैं, पर लेकिन क्लॉज टेस्ट में ना आपको कहीं ना कहीं ग्रामर की बहुत ज्यादा हेल्प लगती है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो सेंटेंस का सीक्वेंस समझ के हमें अप्लाई करने होते हैं, और फ्रेजल वर्ब्स का बहुत यूज होता है इसमें। ठीक, तो इसी हिसाब से आप अपने इंग्लिश की ये जो तीन आपको यहाँ पे इंग्लिश का टाइम दिया गया है ना, 8 से 3 घंटे सुबह इंग्लिश के, देन फिर यहाँ पर 7:30 से 8:30 वो कैब का सेक्शन आपको कवर करना है। इसी तरीके से इसको आप इंग्लिश को तैयार कर लेंगे अपने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जीके की। जीके में क्या करना है ना आपको, देखो जीके में ना सब बच्चों की ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है कि सर पढ़ना क्या है हमें, कहाँ से पढ़ें कि जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आए। तो इस सीक्वेंस में आपके रहने वाले हैं। देखो जीके का जो क्वेश्चन रहता है ना, इस सीक्वेंस में होता है। कैसे? स्टैटिक के क्वेश्चन रहते हैं 14 से 15, मॉडर्न हिस्ट्री रहती है 7 से 8 क्वेश्चन, साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी मेजरली बायो का ही रोल रहता है। ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके, करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपका रहता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने जीके के स्टडी प्लान को रखिए। सबसे पहले आप जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट की है, जिनको अभी पता चला एग्जाम के बारे में, या फिर जो कंटिन्यू तैयारी कर ही रहे हैं, वो भी इसी अप्रोच को टारगेट करो। क्या? सबसे पहले आपको वो चीजें कवर करनी है जो ज्यादा नंबर की हैं। जैसे स्टैटिक पोर्शन आ रहा है इसमें 14 से 15 नंबर का, तो सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन कवर कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, जियो, और इसी सीक्वेंस में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब सर जीके पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो जीके पढ़ने के लिए ना आपको हमारे ही चैनल पे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। वो देखकर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और मिसलेनियस की भी एक सीरीज जो है हमने स्टार्ट की थी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 30 डेज प्लेज नाम से वो सीरीज भी मिल जाएगी, वहां पर जाइए और उसका बेनिफिट लीजिए। तो चलिए, ये हो गया हमारा जीके का। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी रीजनिंग पर।
रीजनिंग में भी यही सीक्वेंस रहने वाला है आपका, एनालॉजी, ऑड नंबर, नंबर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन की बात करें तो कि सर कितने ये तो हमने देखा कि यहाँ से इतना रहता है। पर्टिकुलर अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं, चांसेस जिसके हैं आने के। तो 16 से 17 क्वेश्चन आपके रहते हैं नंबर रिलेटेड टॉपिक से। अब नंबर रिलेटेड टॉपिक कौन से होते हैं आपके? नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, एनालॉजी हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इस पोर्शन को कवर करना है ना? सबसे पहले क्या करेंगे हम? इस पोर्शन को कवर करेंगे जो नंबर रिलेटेड टॉपिक्स है। रीजनिंग में आप सबसे पहले इसको अप्रोच करिए। अगर जो तैयारी आपकी चल भी रही है, आपका कोर्स कंप्लीट हो भी गया है, तब जब आप रिवीजन करोगे ना, तब भी इसी सीक्वेंस में करना। सबसे पहले प्रायोरिटी पर उसको रखना, जहां से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो आप। ये कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनको आप अप्लाई करके एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है? जो स्टूडेंट फेल होते हैं ना, बस उनमें और पास होने वाले स्टूडेंट्स में यही अंतर होता है। मेहनत तो दोनों कर ही रहे होते हैं। पर लेकिन जो सही सटीक चीज़ें हैं ना, जो पास होने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो उनको अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो इसके बाद आ जाते हैं कि आप टॉपिक वाइज़ देखें कि सर हम चलिए यहाँ से तो हमें पता चल गया। पर लेकिन अगर टॉपिक वाइज़ देखें, तो टॉपिक वाइज़ हम कैसे पढ़ेंगे? टॉपिक्स वाइज़ आप लोगों के सामने ये है, देखिए ऑड नंबर रहते हैं 4 से 6। एक वो होता है ना इन निम्नलिखित में से जो अलग है उसको पहचानिए। नंबर सीरीज हो गई आपकी, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे नंबर सीरीज के। एनालॉजी के रहेंगे 7 से 9 क्वेश्चन। डाइस, एक डाइस का वो रहता है बच्चों को, डाइस का ना चैप्टर बड़ा एक्चुअली क्या फेवरेट होता है ये बच्चों का। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है, ज्यादा मेहनत मत करना है इसपे। डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं आपके रेगुलर बेसिस पे, सिलोजिज्म आता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो इसी सीक्वेंस में ना, अब जैसे मैंने बताया डाइस का 1 से 2 क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको सबसे नीचे रखो अपनी प्रायोरिटी में। क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, ये फिक्स है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। पर लेकिन जिससे जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसको हम उतनी ही प्रायोरिटी देंगे, है ना? तभी तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सकेगा एग्जाम में। जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स कंप्लीट कर कर लिया है ना और अब रिवीजन के लिए आएंगे, वो इसी स्ट्रेटेजी को यूज करना रिवीजन के लिए भी। सबसे पहले उनको रिवाइज करना जो ज्यादा नंबर के होंगे, और जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, वो अपने कोर्स को इस डायरेक्शन में लेकर चले जाओ। इसी डायरेक्शन में आप तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम ऐसे ही क्रैक किए जाते हैं। ये सारी वो टेक्निक्स है जो मैं खुद अप्लाई करता था, और जब मैं तैयारी करता था तो ये सारी टेक्निक्स ना मैं खुद ही अप्लाई करता था। तो पेपर इजीली निकल जाता था, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते थे। ठीक है? अब रहे क्वेश्चन, जब जिन बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि पेपर कटिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, वाटर इमेज भी आती है, फाइंडिंग फिगर्स भी आता है। पर इनके 2 से 3 ही क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा नहीं रहता है, तो आप इनको ज्यादा लोड नहीं देंगे, बस सीख लेंगे एक बार इनको। ठीक है? अब करना क्या है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी टिप्स हैं वो क्या है? आप लेक्चर अटेंड करेंगे, या ऑनलाइन, जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं वो लेक्चर अटेंड करेंगे, वीडियोस देखेंगे, और जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं वो लेक्चर अटेंड करेंगे अपना जाकर। तो वीडियो देखने के बाद या लेक्चर अटेंड करने के बाद आपने बनाए अपने नोट्स। ठीक है? अपने नोट्स बना लिए आपने। अब अपने नोट्स बनाने के बाद जो आपके नोट्स बन गए हैं उनको सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। ठीक? रिवाइज करने के बाद आपको आ जाना है चैप्टर वाइज। सेक्शनल मॉक लगाने हैं आजकल। आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं सेक्शनल टाइमर के साथ। हाँ, टाइमर के साथ, ये मत भूलना। टाइमर के साथ सेक्शनल मॉक लगाने हैं आपको, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। और टाइम का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे मेन एग्जाम में ना हमें टाइम का पता नहीं चलता, और टाइम कब निकल जाता है। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस में ही मॉक इसका टाइमर का यूज करना करते रहोगे, और आपको ये टाइम यूज करना आ जाएगा ना, तो मेन पेपर आराम से हो जाता है। मतलब पेपर छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं फिर आपके। ठीक है? अब मॉक टेस्ट फाइनल, फुल लेंथ मॉक कितने लगाने हैं आपको? 2 फुल लेंथ मॉक लगाइए। और सिर्फ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करना। करना क्या है? मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद जो आपकी गलतियां आएंगी, जो क्वेश्चन गलत होंगे, या फिर जो क्वेश्चन आप से सॉल्व नहीं होंगे, उन क्वेश्चंस को एक जगह लिख लेना है।
और फिर उन पर काम करना है। यहाँ से आपको मिलेगा आपका डेटा जिस पर आपको काम करना है। ठीक है, इस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है मॉक टेस्ट को। और ये डेटा जब हम इसको टारगेट करेंगे तो जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं वो सारे ठीक होते चले जाएंगे। बस यही तो होती है तैयारी। जो पहले से आपको आता है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं वो तो अच्छे ही हैं, उसमें तो आप स्कोर कर ही लेते हो। गलती कहाँ होती है? जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं। अब इस डेटा से हमें वो पता चल जाएगा कि हमारे वीक पॉइंट कौन से हैं, फिर उन पर काम करना है। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए, अब आपका रिटन टेस्ट हो गया। अब बारी आती है आपके स्किल टेस्ट की कि सर स्किल टेस्ट का क्या करेंगे। एक दो बच्चे बहुत ज्यादा हिंदी के लिए अप्रोच करते हैं। बच्चों देखो, हिंदी और इंग्लिश में ना जो स्पीड बिल्डिंग के और एक्यूरेसी के मेथड होते हैं ना, मेथड सेम होते हैं। ठीक, मेथड सेम होते हैं। आप सेम यही तरीके फॉलो करके, ये सेम मेथड फॉलो करके आप इंग्लिश हिंदी में भी अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। शॉर्ट एंड को क्वालिफाई करने के लिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस बार हमारा स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो, वो बच्चे इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें फर्स्ट 20 सीट्स जो हैं उनके चार्जेस हमने बहुत कम रखे हैं। सीट्स बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे सीट्स वैरी करेंगी तो आपके जो चार्जेस है वो भी वैरी करेंगे सीट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्किल टेस्ट में पार्ट कौन ले सकता है? हर एक वो बच्चा जिसने अपनी बुक को फिनिश कर लिया है, वो इस स्किल टेस्ट के बैच को ज्वाइन कर सकता है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है। 4 अक्टूबर से, सॉरी 4 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में हम बेसिकली करने के वाले, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। आपका रिटर्न जो है ना, आपके रिटर्न और स्किल, इसके रेशियो को समझाया जाएगा आपको आपके स्टैट्स के अकॉर्डिंग कि अभी आपके क्या स्टैट्स हैं। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे के 140 मार्क्स आ रहे हैं, तो और शॉर्ट एंड में वो 60 या 70 की स्पीड लिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को होमवर्क अलॉट किया जाएगा। डेली बेसिस पे आपके टारगेट होंगे। डेली आपको वो टारगेट अचीव करना है। इस टारगेट को अचीव करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जो आपको डेली बेसिस पर दिए जाएंगे, तो मेंटोरशिप दी जा रही है आपको, उसका बेनिफिट उठाएंगे, वहां से अपने डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके मॉक के मार्क्स, आपके शॉर्ट हैंड की स्पीड, इनके अकॉर्डिंग किस चीज पर कितना फोकस करना है, ये इस बैच में सिखाया जाएगा आपको। जो कि बहुत ही मेन बात है, स्टूडेंट नहीं पता लगा पाते जल्दी से कि हमें एग्जैक्टली हमें क्या चीजें करनी है शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन के लिए। वो आपको इस बैच से आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। इस बैच में और क्या होने वाला है? इस बैच में आपको मिलेगी डेली बेसिस पर टारगेट, जो कि आपको रोज अचीव करके अपना होमवर्क सबमिट कराना होगा। एडवांस आउटलाइंस, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये सिखाया जाएगा। डिक्टेशन मिलेंगी एट वेरियस स्पीड, और उसके बाद जो हम डिक्टेशन लिखेंगे उसकी रीडिंग होगी, और एक डाउट सॉल्विंग आपका सपोर्ट रहेगा। एक तरह की मेंटोरशिप रहेगी जो इस बैच को ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपको पेमेंट कितनी करनी है? इसके लिए पेमेंट आपको करनी है 999। वन टाइम पेमेंट रहेगी आपकी, वन टाइम पेमेंट रहेगी। ये स्किल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी इसकी, पर लेकिन फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। तो इसको देर मत करिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए और इस बैच में अपनी एक सीट को फिक्स कीजिए। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ऐसा ना हो कि सीट्स फुल हो जाए और फिर बाद में आपको सीट ना मिले, बहुत लॉस हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो भी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में हमने बताई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप उन पर काम करेंगे और अपने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। और जैसे ही आप स्किल टेस्ट आपका आएगा, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, अचीवर्स बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप अपनी स्किल टेस्ट की जो है तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।